हाय, मेरा नाम उमर फारूक है और मैं एचएससी फील्ड में एज ए सेफ्टी ऑफिसर 9 सालों का अनुभव रखता हूँ। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, कैरियर इन सेफ्टी मीन्स हम सेफ्टी के फील्ड में कैरियर किस तरह से बना सकते हैं, एक सेफ्टी ऑफिसर्स की क्या सैलरी होती है, इनका जॉब प्रोफाइल किस तरह का होता है और इनका क्या फ्यूचर है, आगे फ्यूचर में क्या जॉब स्कोप्स हैं इनके, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर को एचएससी ऑफिसर, एचएससी रिप्रेजेंटेटिव, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, कुछ भी इस तरह का बोल सकते हैं हम लोग। अब बात आती है कि सैलरी। तो सेफ्टी ऑफिसर जो लोग फ्रेशर हैं, जिनको अभी मतलब कोर्सेज किए हैं और वो जाना चाहते हैं सेफ्टी के फील्ड में, लेकिन उनको कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर इंडिया में आप जॉब करते हो तो कम से कम 15 से 25 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर फ्रेशर लोग अगर इंडिया से बाहर यानी कि मिडिल ईस्ट में ट्राई करना चाहते हो तो आपको सैलरी 50 से 75 हज़ार की सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर यूरोप में जाना चाहते हो तो 75 से 1.25 लाख तक की सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। और जो बंदे एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको 2 साल 4 साल 5 साल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, तो अगर वो इंडिया में अगर ट्राई करते हैं तो 30 से लेकर के 60 हज़ार तक की सैलरी आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। और अगर गल्फ में जाते हैं तो एक्सपीरियंस बंदों को सैलरी कम से कम 80 हज़ार रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। और यूरोप में जाते हैं तो 1 से 2 लाख की सैलरी आपको मिल जाएगी। प्लस अगर आप गल्फ में काम करते हो तो फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ अदर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती है, आपका इंश्योरेंस होता है, वो सब चीज़ कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तो आपका क्या लगा, आपका जो अपना पर्सनल जो खर्च है बस वही खर्च करना होता है और बाकी की जितनी भी होती है वो सारी सेविंग्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गल्फ में अगर आप काम करते हो, एक्सपीरियंस अगर हो आप, तो साल के 10 से 15 लाख रुपए आराम से सेविंग कर सकते हो। तो आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ, सेफ्टी ऑफिसर्स की सैलरी, सेफ्टी ऑफिसर्स की जो जॉब है वो कितनी अच्छी जॉब है। और इसका जो करियर है बहुत ही ब्राइट करियर है, फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। और आजकल इंडिया में जैसा कि सेफ्टी का कल्चर इम्प्रूव हो रहा है हर जगह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ तो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेफ्टी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आप इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से चुन सकते हो, करियर बहुत ब्राइट है, आप इसमें अच्छा अर्निंग और अच्छे जो नॉलेज है सब आप गेन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी और रिस्पेक्टिव जॉब है। दूसरी कि अगर कंपनियां क्यों सेफ्टी ऑफिसर्स को रिक्रूट करती हैं, तो इसका कारण ये है कि आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ वर्कर्स गए नाले को साफ़ करने के लिए या टैंक को साफ़ करने के लिए, वहाँ जहरीली गैस के कारण उनकी मृत्यु हो गई या वो जख्मी हो गए, घायल हो गए। इस तरह का न्यूज़ आपने सुना होगा। कभी कभी न्यूज़ ऐसा भी सुनते हैं कि सिलेंडर फट गया तो कुछ लोग घायल हो गए हैं। इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। वो क्यों होता है? तो आमतौर पे ये सब क्यों होता है, इसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है काम करने का, इसलिए ये सब घटनाएं होती रहती हैं। अगर ये सब एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो भी कुछ होता है तो लॉस किसका होता है? तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। क्या लॉस होता है वो? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ फैटालिटी हो गई तो प्रोसिक्यूशंस यानी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी, उसका खर्च। फिर आप लीगल एडवाइस लोगे, आप वकील का खर्च, मेडिकल जो भी खर्च हुआ उसका खर्च, प्लस जो आपको इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी आपको पेनल्टी देंगी उसका खर्च। उसके अलावा अगर कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसका खर्च। फिर मीडिया में आपका नाम ख़राब हो जाएगा, जो भी कंपनी की रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगा, या स्टाफ टर्नओवर रेट बहुत बढ़ जाएंगे, लोग काम नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह के लॉसेस को बचाने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट हम लोग इम्प्रूव करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई चाहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कल्चर है वो इम्प्रूव हो जाए, एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के हिसाब से हम लोग काम करें। इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका स्कोप कितना अच्छा है, कितना ब्राइट है।
अब बात करते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब के लिए। तो सबसे पहला आता है कोर्सेज बहुत सारे हैं सेफ्टी ऑफिसर्स की जॉब के लिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उसमें क्या ज़रूरी कोर्सेज हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आप अगर 10+2 हैं तो फिर इस करियर को चुन सकते हैं आप। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, इससे नीचे हैं तो फिर मुश्किल है, लेकिन 10+2 हैं तो आपको मिल जाएगी जॉब। लेकिन अगर उससे ऊपर यानी कि ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग किया है आपने, तो वो आपका प्लस पॉइंट है, यानी कि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के। यानी कि आप HSC इंजीनियर बन सकते हैं, HSC कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, या फिर मैनेजर तक के लेवल को जा सकते हैं आप। दूसरा क्या है कि आप स्किल क्या होना चाहिए, तो आपको लीडरशिप का स्किल होना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं कैसे हमारी बात को सुने, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अपनी बात को हम कैसे लोगों के सामने रख सकते हैं, किस तरह अपनी बातों को समझा सकते हैं, कौन सा अगर कोई आप किस तरह के आर्गूमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हमको ये चीज़ करनी है, तो कानून के हिसाब से आपको बात करनी आनी चाहिए, तो वो एक स्किल होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम आपके पास आयोश होना चाहिए, IOS-MS। दूसरा निबोश IGC यानी कि लेवल 3 वो होना चाहिए। अगर ये है तो आप सेफ्टी के करियर में बिल्कुल जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर। और जब आप एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें और आगे क्या करना है। आगे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, IDIP होती हैं, फिर उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स होता है, फिर फायर एंड सेफ्टी का कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी आते हैं, जैसे फर्स्ट एड हो गया, ऑथराइज गैस टेस्टिंग का कोर्स हो गया, परमिट टू वर्क का कोर्स हो गया। वो सब एडिशनल है, आप जितना करोगे आपके लिए बेनिफिट है, उसका वो बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप किसी जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और ये सब चीज़ आपके पास है, तो ऑब्वियसली आपको सैलरी भी उसी के हिसाब से मिलेगी। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ही अच्छी सैलरी मिलेगी, उतनी ही अच्छी आपको जॉब प्रोफाइल भी आपका होगा। तो अब बात करते हैं कि ये कोर्सेज कहाँ से करें, किस तरह का करें और कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आयोस जो है वो तो लगभग आप जहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो करा देते हैं लोग। नेबोस का भी कोर्स उसी तरह से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कराते हैं लोग। लेकिन जहाँ से मैंने किया है, चूँकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बनाता हूँ, ये नहीं कि किसी दूसरे से पूछा या फिर ऐसा कुछ नहीं। खुद का जो एक्सपीरियंस है मेरा वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने जहाँ से नेबोस किया था, तो सबसे पहले मैंने इंक्वायरी की थी नेबोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से मुझे एड्रेस मिला था इंडिया का टॉप 1 3S लाइफ सेफ एकेडमी, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में है। वहाँ पे गोल्ड लर्निंग पार्टनर हैं वो लोग, और उनका जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो बहुत ही फंटास्टिक है। अगर आपके पास रोज़ अगर 2.5 से 3 घंटा अगर आपके पास है शाम को या फिर किसी भी टाइम को, आप टाइम अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, तो आप 1 महीने के अंदर आप नेबोस का कोर्स कंप्लीट कर लोगे विदाउट फेल, बिल्कुल बेहतरीन। और जब आप एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद नेबोस पास किया था, तो मुझे भी वो बहुत डर था। और चूँकि हिंदी बिहार का रहने वाला हूँ, तो एक डर था कि पता नहीं कैसे होगा, इसके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश जानते हो, समझते हो अगर, तो आप नेबोस बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और इनका जो सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। फीस वगैरह को लेकर के भी बहुत ही इनका फ्लेक्सिबल तरीका है, मतलब ये लोग इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं, लोग ये 1 टाइम पे भी लेते हैं लोग। तो बहुत अच्छे ट्यूटर भी हैं उसमें। और जब आप एग्ज़ाम के पहले आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी दिया था, तो क्रेडिट मार्क से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास किया था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप 3S लाइफ सेफ एकेडमी आप ज्वाइन करो, तो ये कोर्स आपको बिल्कुल ही आसान से वो लोग करा देंगे। दूसरी चीज़ है कि ये लोग आपको आपके करियर को लेकर के आपको गाइड भी करते हैं। इनका गाइडेंस बहुत अच्छा है कि आपको क्या करना है,
अगर आप इनसे राय लेते हो, बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। इनके पास और भी कोर्सेज होते हैं, आयुष भी करना चाहोगे तो आप इनके पास से कर सकते हो, या फिर और भी कोर्सेज हैं, परमिट टू वर्क हो गया, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो गई, या फिर जो भी कोर्स आप इनसे रिलेटेड, जो भी HSC से रिलेटेड जो भी है, वो भी आपको हेल्प कर देंगे। एडिशनल में जो भी चाहिए वो हेल्प करते हैं। दूसरा, इनका जो मॉक टेस्ट होता है वो पहले कराते हैं एग्ज़ाम से पहले, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरा कि होमवर्क वगैरह भी देते हैं। तो 3 घंटे आपके पास डेली का अगर वक्त है, अगर और आप डेली विदाउट फेल आपने क्लास ज्वाइन किया, तो बहुत आराम से पास कर जाओगे। और जो मैंने आपको सैलरी वगैरह मैंने बता दी है, तो आपको पता लग गया होगा कि हाँ कितना ब्राइट करियर है। तो कोर्स कीजिए, निबोस कीजिए, आयोश कीजिए और सेफ्टी में जाइए, और बहुत ही हैंडसम सैलरी के साथ आप काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, HSC यानी कि सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब है, वो करने की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है, और हम अपने आप पे बहुत प्राउड करते हैं कि वी आर सेविंग लाइव्स, वी आर सेविंग कंपनी प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग को ये गर्व होता है कि हाँ, हम लोगों को सेव कर रहे हैं। तो ये खुद को गर्व होता है कि हाँ, हम इस तरह का काम करते हैं कि हम जो करते हैं वो किसी को सेव कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेफ्टी ऑफिसर की होती है वो डिफ़ाइन कर लूँ इसमें। और आपके पास सेफ्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रैफिक का एक रूल होता है कि आप 4 व्हील अगर आप ड्राइव कर रहे हो या चला रहे हो, या आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, कभी भी आप ड्राइव करोगे तो सीट बेल्ट ज़रूरी है। वो इसलिए है कि कभी भी एक्सीडेंट हो तो हम अपने आप को सेफ थोड़ा रख सकें। कम से कम इतना तो हो जाए कि हाँ, कुछ टूटे उटे नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम सीट बेल्ट लगाने के बाद जो एक्सपेक्टेड जो एक्सीडेंट का जो रिज़ल्ट होता है, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। वो लगा करके काम ड्राइव कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि सीट बेल्ट हम लोग को लगाना ज़रूरी है, लेकिन कहाँ सीट बेल्ट निकालना है, कहाँ हम लोग को नहीं लगाना है, कौन से जगह पे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, और उम्मीद है कि कमेंट में आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।